हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज बैसाख मास शुरू हो गया है। बैसाख के मास के उपलक्ष्य में ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बैसाख मास बहुत ही श्रेष्ठ और पवित्र पावन मास होता है। इस मास में कोई भी जब तब ध्यान धारणा जो भी की जाती है वो तो श्रेष्ठ होती ही है। इस मास में विशेष रूप से गृह प्रवेश, मुंडन और जो भी मांगलिक कार्य जो चैत्र मास में बंद हो गए थे वो इस मास में खुल जाते हैं। इस मास में बहुत ही सुगत संयोग बनते हैं। अक्षय तृतीया इस मास में आती है। एकादशी इस मास में दो होती हैं। शिवरात्रि इस मास की जो होती है वो बहुत ही पवित्र और पावन होती है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत इस मास में करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वैशाख मास जो होता है वो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। इस मास में चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ नए जो कूपल हैं वो फूट जाते हैं। इस मास में बहुत विशेष रूप से जो अमावस्या और पूर्णिमा पर या अक्षय तृतीया पर कोई करने वाला उपाय है तो वो बहुत ही अचूक एक उपाय है जिसको मैं बताती हूँ। आपको अमावस्या तिथि लेनी है, पूर्णिमा तिथि लेनी है या अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वो तिथि लेनी है जिस दिन पूरे दिन तिथि हो। ऐसा नहीं हो कि आधे दिन दूज हो और आधे दिन तीज हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आधे दिन तीज हो, आधे दिन चौथ हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अमावस्या भी पूरी अमावस्या पूरी सुबह से शाम तक अमावस्या हो, सुबह से शाम तक पूर्णिमा हो। इस मास में आप ये कर सकते हैं। एकादशी का भी तिथि का चयन आप कर सकते हैं और शिवरात्रि का चयन भी कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि तिथि पूर्ण होनी चाहिए उस दिन जिस दिन आप ये उपाय करें। अब जो अभी चारों तरफ जो नए नए पत्ते चारों तरफ पेड़ पौधों पे निकले हुए हैं, ये बहुत ही चारों तरफ जो हरियाली वाले जो पौधे हैं उनके लिए है। ये जो उपाय मैं बता रही हूँ ये आपको पीपल के पेड़ से कर सकते हैं, बरगद के पेड़ का कर सकते हैं। पीपल के पेड़ का या बरगद के पेड़ का बांदा लेना है। बांदा एक छोटी सी कूप होती है, एक पत्ती जो निकल रही होती है, जो एक पीपल की पत्ती जैसे निकल रही होती है उसको बांदा बोलते हैं। वो उसके टहनी के साथ से ही जुड़ा होता है, उसको आपको लेना है। और अगर आपको पीपल का फल या फूल मिल जाता है या बरगद का फल या फूल मिल जाता है जिसको वट वृक्ष भी कहते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक पौधे को ले सकते हैं। आपको पहले निमंत्रण देके आना है पौधे को कि मैं आपसे ये बांदा लेने के लिए आ रही हूँ, और इसको फिर आपको अपने घर में पूजा वूजा करके उसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद उसको आप अपने वर्क स्टेशन पर रखें, अपने ऑफिस में रखें, अपने साथ रखें, अपने वॉलेट में रखें, अपने धन स्थान पर रखें। जहाँ पर भी आप इसको रखेंगे आपके काम में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही टेस्टेड उपाय है, वैदिक ये उपाय है। इसके बहुत ही अनलिमिटेड बेनिफिट देखने को मिलते हैं। आप इसको करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे इसके शुभ लाभ मिलेंगे। इस मास में विशेष रूप से आप ये अमावस्या पर करें या पूर्णिमा पर करें। अक्षय तृतीया पे भी ये उपाय आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ तिथि होती है। इस दिन आप जो भी मांगलिक कार्य करते हैं उसका 1000 गुना पुण्य आपको मिलता है। तो ये तिथि बहुत ही श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। साल में एक बार ही ये तिथि आती है। इस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इन तीनों तिथियों पे आप किसी भी दिन का चयन करके आप इस उपाय को कीजिए, आपको इसके बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। बैसाख मास बहुत ही श्रेष्ठ और पवित्र पावन मास है। इसमें विशेष रूप से आप जो भी आप अपने फ्यूचर्स प्लान्स जो करना चाहते हैं उनके लिए आप इस मास का चयन कर सकते हैं। वैसे भी जो जितने भी जो ऑफिशियल जो हैं जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी आज से ही मतलब ज़्यादातर ये वैशाख मास में ही होता है और अप्रैल मास से ही ये शुरू हो जाता है। नए सबके जो क्लोजिंग डे है वो बंद हो जाते हैं और न्यू स्टार्ट शुरू हो जाता है, न्यू ईयर शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से चैत्र मास आज संपूर्ण हो गया है और वैशाख मास का भरपूर लाभ लेने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आप ये सभी उपाय कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको आराम से अच्छे से कर सकते हैं वो उपाय भी आप कर सकते हैं। वैशाख मास आपके लिए शुभदायी मंगलदायी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।